Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स में भी स्पेशली पोटैटो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स क्या होती हैं? These are the source of protein, mineral, starch, ठीक है, and vitamins, जिनको हम as a raw material और in the cooked form we eat them and get our nutrition from them. तो जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे that is the potato. जो पोटैटो है दैट इज साइंटिफिकली नोन एज सोलेनम ट्यूब्रोसम, ठीक है, साइंटिफिकली हम इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूब्रोसम और कॉमनली दैट इज नोन एज आलू एंड इट्स बिलोंग्स टू द सोलेनेसी फैमिली। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पोटैटो है दैट इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल्स, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो किंग ऑफ वेजिटेबल्स क्यों बोलते हैं? फर्स्ट, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च एंड सेकंड, जो टू वर्ल्ड वॉर थे उस टाइम पे जर्मनी के अंदर कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी एक्सेप्ट द अंडरग्राउंड ट्यूबर्स ऑफ द पोटैटो। तो जो अंडरग्राउंड ट्यूबर्स थे पोटैटो के वही एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसी से अपना न्यूट्रिशन लेके जो जर्मन पीपल्स हैं वो सरवाइव किए और इसी वजह से इनको स्पेशली किंग ऑफ वेजिटेबल्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो जो पोटैटो है दैट ओरिजिनेटेड और यू कैन से नेटिव टू द पेरू एंड बोलिविया, पेरू एंड बोलिविया, ठीक है। जो पेरू और बोलिविया है दैट इज इन द हाई प्लेटू इन द नियरहुड ऑफ टीटीकाका, दैट इज 3512 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल से आपकी 3512 मीटर अबव जो आपके पेरू और बोलिविया प्रेजेंट है, तो वहां पे जो पोटैटो है उनको नेटिव फॉर्म में देखा गया और इसीलिए इनको मानते हैं कि पेरू से या बोलिविया से ही इनका ओरिजिन हुआ। अगर हम कल्टिवेटेड फॉर्म में देखें तो अबाउट 2500 ईयर्स एगो से ही इनका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि 2500 साल पहले से ही कल्टीवेटेड फॉर्म में है पोटैटो, ठीक है। तो जो ओरिजिन है उसके लिए कि किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ होगा उसके लिए आपकी जेनेटिक बेसिस पे 3 व्यूज आते हैं। दैट इज फर्स्ट वन व्यूज दैट बेस्ड ऑन द जेनेटिक वे, दैट इज क्रोमोसोम डबलिंग, कि जो क्रोमोसोम डबलिंग है इसकी स्पीसीज की, ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज जो है सोलेनम स्टेनोटोमम, सोलेनम स्टेनोटोमम, सोलेनम स्टेनोटोमम। तो जो सोलेनम स्टेनोटोमम है दैट इज द वाइल्ड फॉर्म ऑफ पोटैटो। तो फर्स्ट व्यू ये कहता है कि जो सोलेनम स्टेनोटोमम है इससे जो क्रोमोसोम है वो डबलिंग हुई और उससे आपका आया सोलेनम ट्यूब्रोसम, जो प्रेजेंट टाइम में हम जो आलू है, ठीक है, वेजिटेबल की फॉर्म में जिसको हम यूज कर रहे हैं। सेकंड जो व्यू है दैट इज द ऑटो पोलीप्लोइडी, ठीक है। सेकेंड व्यू ये कहता है कि जो ऑटो पोलीप्लोइडी है by the subspecies of Solanum, that is
सोलेनम ट्यूब्रोसम एंडीजेना। ठीक है, सोलेनम ट्यूब्रोसम एंडीजेना, दैट इज द सब स्पीसीज ऑफ सोलेनम ट्यूब्रोसम। तो ये मान के चलते हैं कि जो सोलेनम ट्यूब्रोसम एंडीजेना है, इसकी ओटोपोलिप्लोइडी की वजह से जो सोलेनम ट्यूब्रोसम है इसका ओरिजिन हुआ। जो थर्ड व्यू है दैट इज डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस। एक आपके वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है, दैट इज सोलेनम स्टीनोटोमम एंड सोलेनम स्पार्सिपाइलम। ठीक है, तो जो थर्ड व्यू है हाइब्रिडाइजेशन व्यू, दैट सेज दैट सोलेनम स्टेनोटोमम एंड सोलेनम स्पार्सिपाइलम, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और उससे आपकी सोलेनम ट्यूब्रोसम है उनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो इनमें से जैसे कंफर्म नहीं है कि कौन से वे में जो सोलेनम ट्यूब्रोसम है उसका ओरिजिन हुआ, तो तीनों को ही हम लेके चलते हैं कि या तो क्रोमोसोम डबलिंग से, या तो पॉलीप्लोइडी से, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से जो ट्यूब्रोसम है सोलेनम ट्यूब्रोसम उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं जो पोटैटो को ग्रो करवाती है, कल्टीवेट करती हैं, दैट आर द मेजर कंट्री, दैट आर रशिया, जर्मनी, ठीक है, दैट इज द रशिया, जर्मनी एंड पोलैंड। These are the three major country which cultivate the potato for the commercial purpose. And जो इंडिया है या फिर फ्रांस है, ठीक है, यूएसए है, यूके है, these are some countries which also grow और cultivate the potato for the commercial purpose. अगर आप इंडिया के अंदर ले रहे हैं तो इंडिया में स्पेशली यूपी, एचपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट्स हैं जो इंडिया के अंदर जो पोटैटो है उसको कल्टीवेट करते हैं। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है, अगर प्लांट स्ट्रक्चर की बात करें हम, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो जो प्लांट है वो अगर आप ले रहे हो तो मोस्टली पेरिनियल फॉर्म में मिलेंगे, शॉर्ट शब के फॉर्म में आपको ये प्लांट मिलते हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम विद टेप रूट सिस्टम एंड इरेक्ट स्टेम इज प्रेजेंट विच हैविंग सिंपल लीव्स। ठीक है, तो जो आपका इरेक्ट और सिलेंड्रिकल जो स्टेम है, इरेक्ट स्टेम, उस पे आपकी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट मैनर के अंदर अरेंज होंगे, और जो फ्लावर है दैट में बी प्रेजेंट और इन द एब्सेंट फॉर्म। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है तो वो व्हाइट कलर में फ्लावर होते हैं एंड दैट फॉर्म द बेरी टाइप फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी होंगी दैट आर बेरी टाइप। तो एक सिंगल बेरी टाइप फ्रूट के अंदर आपके अबाउट 200 के करीब आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल सीड्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर 200 सीड्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल बेरी। ठीक है, तो जो आपका पोटैटो प्लांट है वो जैसे आपको बताया कि पेरिनियल या फिर एनुअल हब या आपका शॉर्ट शब के फॉर्म में मिलता है, जिसमें आपका रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होती है, और स्पेशली जो स्टेम है वो आपका राइजोम और जो इरेक्ट स्टेम है उसके अंदर डिवाइडेड फॉर्म में होता है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है
पोटैटो के अंदर वो एडिबल फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, उसको हम खाते नहीं है। लेकिन जो ऐसा कौन सा पार्ट होगा फिर जो हम एज ए वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द राइजोम पोर्शन। ट्यूबर जो हॉरिजॉन्टल या फिर आप बोल सकते हो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्यूबर है जो, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्यूबर, उसको हम एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। तो जो ट्यूबर है उसके अंदर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज आई, ठीक है। बड स्ट्रक्चर छोटा सा स्वेल पोर्शन, ग्रीनिश पोर्शन होता है जिसको आई बोलते हैं, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिवली प्लांट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए जिसको यूज करते हैं। ओके, आफ्टर द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर द पोटैटो ग्रोथ। जो क्लाइमेट आप लेते हो तो जो पोटैटो है, पोटैटो कोल्ड रीजन के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, कोल्ड रीजन के अंदर ग्रो करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो डे है उस पे हॉटनेस, वार्मनेस होनी चाहिए और नाइट है वो कूल्ड होनी चाहिए। तो जो ट्यूबर फॉर्मेशन है उसके लिए स्पेशली वार्म डेज आर अल्टरनेटेड विद कूल्ड नाइट, ठीक है। एंड द टेम्परेचर दैट इज रेंजेस बिटवीन 15 to 20 degree Celsius for the growth, and you can say 15 to 17 degree Celsius for tuber formation, ठीक है। ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए आपका 15 to 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन सिंपली वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपका 15 to 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए। जो रेनफॉल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 3 to 4 month, ठीक है, 3 to 4 month डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल, ठीक है। तो जो रेनफॉल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 to 4 months। जो सॉइल है तो इसके लिए पोरस सॉइल, पोरस सॉइल दैट हैविंग pH नियर बाय 5, ठीक है। जो pH है यानी कि पोरस सॉइल क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे इसमें बताया कि ट्यूबर है वो आपका एज ए वेजिटेबल यूज होता है, तो जो ट्यूबर है उसकी स्प्रेडिंग के लिए और इजीली वो स्वेल हो पाए, ठीक है, उसके लिए आपके पोरस सॉइल जरूरी है। तो पोरस सॉइल विद दैट इज रिच इन ह्यूमस एंड हैविंग pH 5, ठीक है। तो pH 5 की जो आपकी सॉइल है उस पे जो पोटैटो है वो जो वेल ग्रोथ है वो शो करता है। ओके, आफ्टर द क्लाइमेट एंड सॉइल वी टुक द वेराइटीज और यू कैन से कल्टीवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर अगर हम ले तो ये देखते हैं कि किस तरह से हम उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। जो क्रॉप है उसको किस तरह से ग्रो करवाएंगे। तो कल्टीवेशन में अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड अगर आप लेंगे 550 वेराइटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। 550 वेराइटीज जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है। अगर आप इंडिया के अंदर लेते हैं तो इंडिया में शिमला के अंदर प्रेजेंट है। शिमला में भी स्पेशली कुर्फी जो प्लेस है वहाँ पे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है और उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज बनाई है, जिसमें से फेमस अगर आप ले तो कुर्फी कुबेर है, ठीक है, कुर्फी वाइट है। ये फेमस वेराइटी है पोटैटो की जो इम्प्रूव्ड वेराइटी आप बोल सकते हो, डिजीज फ्री एंड विद बेटर यील्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हो तो 550 वेराइटीज इम्प्रूव्ड वेराइटी पोटैटो की प्रेजेंट है, जिनको कल्टीवेट करने से बेस्ट प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जो कल्टीवेशन है दैट इज थ्रू द डिजीज फ्री ट्यूबर, ठीक है। फर्स्ट जो ट्यूबर है दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ पोटैटो, ठीक है। जो पोटैटो प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्यूबर,
ठीक है। तो जैसे आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जो ट्यूबर है उसके अंदर बड फॉर्मेशन होते हैं, दैट इज नोन एज आई। तो जो आई पोर्शन है उसको हम ग्रो करवाते हैं नर्सरी के अंदर, और जो ग्रोथ होने के बाद आपकी सीड बेड्स बनते हैं, सीड बेड्स। ठीक है। तो जो सीड बेड्स हैं उनको स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन दे आर कल्टिवेटेड इन द फील्ड कंडीशन। ठीक है। जो सीड बेड्स के स्मॉल पीसेस हैं उनको हम फील्ड के अंदर देन डिस्ट्रीब्यूट करके और ग्रो करवाते हैं। तो जब फील्ड के अंदर हम ग्रो करते हैं तो फर्स्ट फील्ड के अंदर रो फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। रो बननी चाहिए, जैसे फील्ड में डिफरेंट रो बना दी हमने, ये जैसे डिफरेंट रो हैं, तो एक जो रो है वो दूसरी से अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। सेकंड, जो एक सिंगल रो में आप जो सीड बेड है उसको लगा रहे हो, ठीक है, दैट में बी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मीन्स बाय द ट्रैक्टर। ठीक है। जो पोटैटो के लिए स्पेशली ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए, तो उनके थ्रू भी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जो सीड बेड्स है वो आप रो के अंदर लगा रहे हो, यहाँ पे जैसे आप लगा रहे हो तो ये सोइल के अंदर आपकी 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे होने चाहिए। ठीक है। जो उसकी रूटिंग है वो 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे होनी चाहिए। सेकंड, दो प्लांट जो आप लगा रहे हो, दो सीड बेड जो लगा रहे हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जो रो है वो आपकी 20 to 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और एक सिंगल जो सीड बेड ले रहे हो दैट इज shown in the 10 सेंटीमीटर डेप्थ, ओके, इन द फील्ड कंडीशन। तो जो शोविंग ऑफ द सीड बेड है दैट में बी विद द हैंड्स और बाय द ट्रैक्टर्स। आफ्टर 3 to 4 months, ठीक है, 3 to 4 months के बाद में इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग पीरियड, तो जो हार्वेस्टिंग है दैट में बी विद द हैंड्स और बाय द ट्रैक्टर और द मैकेनिकल मीन्स। तो जो पोटैटो ट्यूबर है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उनको हाथ से या फिर मैकेनिकल मीन्स से उनको डिग आउट करते हैं, खींच लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले 2 weeks पहले डिफोलिएट करते हैं, डिफोलिएंट यूज करते हैं। डिफोलिएंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपर इरेक्ट स्टेम है और लीफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। या तो केमिकल मीन से या फिर उसकी कटिंग से जो इरेक्ट स्टेम है उसको कट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी टुक और डिग आउट द ट्यूबर। ठीक है। ट्यूबर को हम सॉइल से निकाल लेते हैं। तो जो डिफोलिएंट है वो क्यों यूज करते हैं हम, या फिर जो डिफोलिएशन प्रोसेस है वो क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि प्री मेच्योर ट्यूब जो बड फॉर्मेशन है वो ना हो। ठीक है। क्योंकि अगर स्टैंडिंग इरेक्ट जो स्टेम है वो एज इट इज रहेगा और हम सिर्फ नीचे से ट्यूबर निकाल रहे हैं सॉइल से, तो उससे क्या होगा, जो इरेक्ट स्टेम है वो अगेन एक्टिविटी शो करेगा डिवाइड करके और आपके अगेन ट्यूबर फॉर्मेशन करेगा। तो प्री मैच्योर ट्यूबर की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां से, और जो यील्ड है वो आपकी क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में दोनों में ही लो हो सकती है। तो उससे बचने के लिए प्री मैच्योर जो बड फॉर्मेशन है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पहले इरेक्ट जो स्टेम है उसको हार्वेस्ट करते हैं, देन आफ्टर दैट ट्यूबर आर डिग्ड आउट फ्रॉम द सॉइल। आफ्टर द डिगिंग आउट द ट्यूबर, फर्स्ट वॉश देम। जो पोटैटो है आपकी ट्यूबर की फॉर्म में, ठीक है, तो पोटैटो को हम पहले वॉश करते हैं, उसके बाद उसके मार्केट के अंदर उसको सेल करते हैं, या फिर अगर सेलिंग नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम टेम्परेचर दैट इज अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। सो दिस इज द कल्टीवेशन ऑफ द पोटैटो प्लांट। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ पोटैटो। ठीक है। अगर यूजेस की बात करें
तो जैसे ये बताया कि जो पोटैटो है वो चीप सोर्स है स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च का चीप सोर्स है। तो टेबल फूड की तरह से हम इसको यूज करते हैं डेली रूटीन में भी। अगर हम देखें तो कोई ना कोई या तो वेजिटेबल के फॉर्म में, पराठे के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में, किसी भी फूड कंपोनेंट के फॉर्म में जो पोटैटो है वो जो फूड टेबल है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंडली, जो इंडस्ट्रियल स्टार्च है फॉर द टेक्सटाइल फॉर्मेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्टार्च फॉर्मेशन के लिए भी जो पोटैटो है वो यूज किया जाता है। थर्ड, जो बेकरी सब्सटेंस है या फिर जो आपकी जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, चिप्स है, पापड़ है, समोसा फॉर्मेशन है, ठीक है, ब्रेड की फॉर्मेशन है, तो उन मतलब जो ब्रेड्स आपके होते हैं एज ये चाइनीज फूड आप बोल सकते हो, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए भी जो पोटैटो है उसको बॉइल्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। थर्ड, जो प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च है, प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च, उसको पेपर मोल्डिंग या फिर जो पेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर यूज किया जाता है। जो आप ये बोल सकते हो कुक्ड जो पोटैटो है दैट आर यूज्ड in the dextrose and glucose formation by the process of acid hydrolysis, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो कुक्ड पोटैटो है दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लूकोज एंड डेक्सट्रोज शुगर, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कॉमनली ले सकते हो 4% जो फ्लोर है पोटैटो का दैट इज यूज्ड इन द ब्रेड फॉर्मेशन विद द व्हीट फ्लोर। जो गेहूं का आटा है उसके अंदर 4% अगर पोटैटो का जो आटा है उसको मिलाते हैं तो चपाती बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी ज्यादा अमाउंट नहीं लेते, सिर्फ 3 to 4% ही हम उसके साथ मिक्स करते हैं, एंड दैट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि स्टार्च इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स है, तो इसीलिए इसको जो व्हीट फ्लोर है उसके साथ मिक्स करके यूज करते हैं। सो ऑल दीज आर अबाउट द पोटैटो, और यू कैन से किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सोलिगम ट्यूबरोसम। होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।